Roll number 45. Good morning, sir. Morning, Ananya. Yes, sir. कौन से चैप्टर से पूछना था मुझे? National नेशनल income. वेरी गुड। हाँ, तो आप ये बताएं कि कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। Uh, uh, National income in constant price and current price. Constant price is सर कांस्टेंट प्राइस सर नेशनल इनकम का एक ऐसा प्राइस होता है जो 5 सालों का निकाला जाता है, और करेंट प्राइस सर करेंट प्राइस आई डोंट नो। ठीक है। जीडीपी और एनडीपी में क्या फर्क है? जीडीपी और एनडीपी में सर जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जीडीपी में डिप्रिसिएशन सर इंक्लूडेड रहता है और एनडीपी में सर डिप्रिसिएशन एक्सक्लूड रहता है। वेरी गुड। अब ये बताओ कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है बाबू? व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? Okay, sir. Per capita income. Per capita income is equal to national income for given year upon by average population of the year of the given year is called per capita income. वेरी गुड, ठीक है। और एनएफआईए क्या होता है? So NFIA. So NFIA is a net factor income earned from abroad. It is a difference between income from rest of the world and payment to rest of the world. वेरी गुड अनन्या, बहुत बढ़िया। Thank you, sir. Okay, sir. यह सब पढ़ के आया, क्या बात है? Roll number 46. Switch on your camera. Yes, sir. Mixed income क्या है बाबू? Sir, mixed income is defined as the income of self-employed professional. और ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है? It is a non-labor type of non-labor income, sir. And इसमें क्या-क्या it आएगा? is a non-labor. What Sir, all things will be included in royalty, operating surplus? royalty, interest, profit. Yes, sir. Right. Tell me something about net indirect taxes. 3 lines on net indirect taxes. Net indirect taxes, sir. सर याद नहीं आ रहा। चलो ठीक है, you may leave now. Okay, sir. Roll number 49. Roll number 49. Camera on कर लो. Switch on your camera.
अब मोबाइल फोन ऐसे रख लो, ऐसे। अब सही है, ठीक है। माय क्वेश्चन इज अंकों की compensation of employees operating plus operating surplus plus mixed income is equal to what? Compensation of employees plus operating surplus plus mixed income is equal to what? कॉपी के पेज को पलट रही हो? Your voice is not coming. सर नहीं पता। नहीं पता, ठीक है। ये बताओ कि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यू एडेड क्या होता है? व्हाट इज वैल्यू एडेड? वैल्यू एडेड मींस यूटिलिटी, प्रोडक्ट यूटिलिटी सर, सेटिस्फैक्शन। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है बाबू इसका, वैल्यू एडेड का? वैल्यू एडेड का सर NIS। अच्छा ये बताओ इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? सर इंटरमीडिएट गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं सर, फाइनल गुड्स चलो, को ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, एग्जिट कर लो। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में क्या अंतर है वो? सर इंटरमीडिएट गुड्स जो होता है सर वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता है, वो सर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। वहीं सर फाइनल गुड्स होता है जो कि सर वो कस्टमर को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देता है और वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुका होता है सर। ठीक है श्रेयांश, एक और चीज का आंसर और दो, कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या अंतर है? सर कैपिटल गुड्स होता है सर मशीन हो गया सर, उस मशीन से सर हम फिर से, ये भी सर प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता है, लेकिन सर इससे होता है कि वापस कोई सामान प्रोड्यूस किया जा सकता है कैपिटल गुड्स से। चलो ये बताओ कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम इज इक्वल टू व्हाट? सर NDPFC होता है सर, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। वेरी गुड। नॉमिनल GDP और रियल GDP में क्या फर्क है? सर नॉमिनल GDP हो गया कि सर इसमें सर जिस ईयर का हमको नेशनल इनकम निकालना होता है उसी ईयर का प्राइस लेते हैं, बट जब हम रियल इनकम निकालते हैं रियल GDP में होता है कि सर जिस ईयर का हमको नेशनल इनकम निकालना होता है उस ईयर का प्राइस नहीं लेते हैं, इस पे हम बेस ईयर को मान के जिस बेस ईयर का प्राइस लेके तब हम नेशनल इनकम निकालते हैं। और तो सर नेशनल क्या बेस ईयर होता है सर वैसा ईयर होता है जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से प्रभावित ना हुआ हो, जहाँ सर नेशनल इनकम बढ़िया हो, उस ईयर को सर बेस ईयर मान के चलते बढ़िया हैं। मतलब स्टेबल 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 हो। ठीक है। और तो अगर बेस ईयर के प्राइस के आधार पर नेशनल इनकम निकालेंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल या फिर नॉमिनल, क्या बताएं? सर रियल बेस ईयर पे मानेंगे तो रियल GDP सर, इसको बोलते हैं, उसको करंट प्राइस बोलते हैं, इसको
यस सर, रियल जीडीपी होता है अगर बेस तो ईयर पे रियल निकाले। जीडीपी क्या हुआ? कांस्टेंट। रियल जीडीपी क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ या फिर करंट हुआ? कांस्टेंट हुआ सर। चलो वेरी गुड श्रेयांश, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। और तुम्हारा फ्रेंड लोग नहीं आया 51 52 कहाँ गया जी सर? 51 आया होगा सर ऋतिक। नहीं आया 51। बोलते हैं सर, वो क्लास तो करने वाला था, कॉल करते हैं उसको। चलो ठीक है, 52 भी है। ठीक है सर। ठीक है, तुम एग्जिट कर लो। थैंक यू सर। 52। फिफ्टी टू, कैमरा ऑन करो। चंदन कुमार, चंदन मेरी आवाज आ रही है तो कैमरा ऑन कर लो बाबू। माइक भी ऑन कर लो, माइक भी ऑन कर लो, कैमरा भी ऑन कर लो, सब चीज ऑन कर लो। माइक ऑन कर लो। चंदन, टाइम वेस्ट हो रहा है क्लास का। तुम सुन नहीं पा रहे हो इसका मतलब मुझे किसी और को भी बुलाना पड़ेगा। मैं रोल नंबर 47। चंदन, रोल नंबर 47 आयुष। यस सर। थोड़ा जवाब दो कि नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट्स टोटल प्रोडक्ट सेंड टू द अदर कंट्रीज। और बाबू नेट एक्सपोर्ट्स होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। जितना हम लोग एक्सपोर्ट किए उसमें से इंपोर्ट को घटा दिए तो नेट एक्सपोर्ट्स निकल गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बताओ। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का कोई दो एग्जांपल बताओ। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का कोई दो एग्जांपल मुझे चाहिए। स्कूल, हॉस्पिटल। एक क्वेश्चन का आंसर और दे दो फटाफट कि NFIA अगर नेगेटिव होगा, NFIA अगर नेगेटिव होगा तो डोमेस्टिक इनकम बड़ा होगा या नेशनल इनकम बड़ा होगा? सर सुन डोमेस्टिक नहीं पाया इनकम। सर, नेट स्लो है सर थोड़ा। चंदन तुम चुप रहो एक मिनट। अगर NFIA नेगेटिव होगा तो नेशनल इनकम बड़ा होगा या डोमेस्टिक इनकम बड़ा होगा? NFI तो होता है नेट, तो बड़ा हुआ तो सर नेशनल इनकम सर बड़ा होगा। चलो ठीक है, ठीक है आयुष, यू मे लीव नाउ। हो गया सर। चंदन। यस सर। आंसर करो बाबू कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या फर्क है? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में फैक्टर कॉस्ट वो होता है जो
जो प्रोडक्शन यूनिट को फाइनल गुड्स और सर्विस को निकाला जाता है विद इन अ गिवन पीरियड, और वो मार्केट प्राइस होता है जहाँ पे हम लोग फूड्स और सर्विसेज को जहाँ पे बेचते हैं मार्केट में, उसी को मार्केट प्राइस कहते हैं। फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है फैक्टर कॉस्ट माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और एक और फॉर्मूला होता है फैक्टर कॉस्ट का तुम उल्टा नहीं बोल दिए, अरे तुम उल्टा नहीं बोल दिए चंदन। नेट इनडायरेक्ट टैक्स फैक्टर उधर कॉस्ट से इधर मार्केट माइनस प्राइस, होगा, उधर प्लस होगा। अरे फैक्टर कॉस्ट से जब तुम मार्केट प्राइस में जाओगे तो फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ना ना पड़ेगा। कारखाने में जो फैक्टर गुड्स कॉस्ट में प्रोड्यूस नेट हुआ वो हो इनडायरेक्ट गया टैक्स, फैक्टर कॉस्ट, हाँ वो ऐड करोगे तब ना मार्केट प्राइस आएगा। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यस सर, हम इधर को माइनस कर रहे थे, उधर प्लस कर दे रहे थे। और दूसरा फॉर्मूला होता है फैक्टर कॉस्ट का मार्केट प्राइस माइनस ठीक है, ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट सरप्लस टैक्स। क्या होता है चंदन? ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सरप्लस क्या सरप्लस, होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस एक नॉन लेबर इनकम होता है। उसमें ये रेंट रहता है, इंटरेस्ट रहता है, रॉयल्टी, और ये प्रॉफिट को जोड़ने पर ऑपरेटिंग सरप्लस निकलता है। तो ये कौन से मेथड में यूज होता है? नेशनल इनकम के इनकम मेजरमेंट के मेथड कौन में, से मेथड में यूज होता है? इनकम मेथड में। इनकम मेथड। वेरी गुड। वैल्यू एडेड क्या होता है बाबू? वैल्यू एडेड मेथड ये आउटपुट मेथड का दूसरा नाम है। और ये वैल्यू एडेड में क्या होता है, ये हम लोग को हेल्प करता है फाउंड आउट करने में कि डबल काउंटिंग है या मल्टीपल काउंटिंग में हेल्प करता है। और ये क्या कहते हैं, नेट इनकम निकालने में, टोटल एस्टिमेट करता है, नेट इनकम निकालने में हेल्प करता है वैल्यू एडेड मेथड। वेरी गुड, एग्जिट कर लो। वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ द एग्जिट कर लो, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट एग्जिट कर कंजप्शन लो होता है। चंदन, एग्जिट कर लो। हो गया हेलो, तुम्हारा, हो गया चंदन, यू मे लीव नाउ। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, सॉरी। मॉर्निंग ऋतिक, आफ्टरनून। यस सर। चलो आंसर करो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या फर्क है? अभी नहीं चाहिए था। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या, Yes, और sir. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या फर्क है बाबू? जीडीपी और एनडीपी में क्या डिफरेंस है? सर जीडीपी जो सर है ये पता है सर? जल्दी सर बताओ। जीडीपी जो इतना है सर ज्यादा ये वैल्यू समय एडेड मेथड में सर, ये सर जीडीपी सर जो हमको है ये सिर्फ वैल्यू एडेड मेथड में निकाला जाता है सर। एक डिफरेंस बताओ, सिर्फ एक डिफरेंस। उतना नहीं चाहिए हमको, किस चीज का डिफरेंस है? यस सर, जीडीपी सर वैल्यू एडेड में निकाला जाता है सर, और एनडीपी है सर जो वो इनकम मेथड में सर इसको कैलकुलेट किया जाता है। दोनों के बीच का डिफरेंस है डेप्रिसिएशन। यस सर, यस सर। ग्रॉस और नेट के Depreciation. बीच का डिफरेंस है डेप्रिसिएशन। तुम क्लास में ठीक रहते हो, आंसर देते नहीं हो ठीक से। नेक्स्ट बताओ। अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एनआईटी पॉजिटिव होगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा? Yes, sir. इफ एनआईटी इज पॉजिटिव, इफ एनआईटी इज पॉजिटिव, इफ एनआईटी इज पॉजिटिव, तो इसका इफेक्ट क्या होगा ऋतिक? एनआईटी पॉजिटिव होगा तो सर, हाँ, एनआईटी अगर पॉजिटिव होगा तो सर मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन फैक्टर प्राइस होगा। फैक्टर कॉस्ट सर, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन का और आंसर दो। यस सर। कि
पर कैपिटा इनकम को कैसे डिफाइन करोगे बाबू? यस सर, पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम ऑफ द गिवन ईयर एवरेज पॉपुलेशन ऑफ द ईयर। मतलब सर जितना सर हमारा नेशनल इनकम का सर ये जितना गिवन सर दिया हुआ है उतना ही एवरेज पॉपुलेशन होना चाहिए, तभी सर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है सर। एग्जिट कर लो, एग्जिट कर लो। और कोई क्वेश्चन सर? नहीं, बस हो गया। थैंक यू सर। सलोनी, यस सर। कैमरा ऑन करो। अगर नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगी? सर नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगी? सर नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे। ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है सलोनी? सर नेट इनडायरेक्ट टैक्स सर नहीं मालूम, कंफ्यूज हो गया। ठीक है। ये बताओ ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है सलोनी? यस सर। ऑपरेटिंग सरप्लस सलोनी क्या होता है? सलोनी नहीं है नाम। सर ऑपरेटिंग सलोनी है वेटिंग रूम में, तुम वेट करो थोड़ा। हाँ Yes, सलोनी sir. बताओ। 58 रोल नंबर, तुम वेट करो थोड़ा। हाँ बोलो। सर नेट नेट सरप्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस नेट सर नहीं ऑल पता? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है, अप्लाई होता है। अच्छा, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू एडेड का फॉर्मूला चलो ठीक है, एग्जिट कर लो। रोल नंबर 58, द क्वेश्चन इज Yes, फ्रॉम sir. यू। ये बताओ कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन? सर जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही जो कैपिटल फॉर्म करते हैं उसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का कितना कंपोनेंट्स होता है? सर ग्रॉस डोमेस्टिक नहीं आता है सर। नहीं आता। एक्सपेंडिचर मेथड में कौन कौन से आइटम को हम लोग इंक्लूड करते हैं? सर एक्सपेंडिचर में मेथड वो मेथड होता है जिसमें सारे कंज्यूमर्स होते हैं उसके सारे एक्सपेंडिचर को ऐड करते हैं, जैसे प्राइवेट फाइनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स एंड नेट इंपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स। सर इन सबको ऐड करके जीडीपी एमपी निकलता है एट मार्केट प्राइस। वेरी गुड। थोड़ा ये बताओ कि सब्सिडी देने से मार्केट प्राइस बढ़ता है या घटता है? सर मार्केट प्राइस घटता है क्योंकि सर ये रिलैक्सेशन प्राइस होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, और सर इनडायरेक्ट टैक्स मार्केट प्राइस को बढ़ाता है। वेरी गुड, एग्जिट। थैंक यू सर। अमृत कुमार, रोल नंबर 65, कैमरा ऑन कर लो और माइक ऑन करो। अमृत कुमार, अगर तुम सुन पा रहे होगे
सर कैमरा ऑन है। अच्छा चलो ठीक है, कैमरा ऑफ कर लो और फिर आंसर दो फटाफट। आंसर ये है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय? अमृत। सर ये नेशनल अमृत, इनकम का टॉपिक हाँ नेशनल इनकम का टॉपिक है। है। सर ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है। ये बताओ कि नेशनल इनकम एट करंट प्राइस क्या होता है? नेशनल इनकम एट करंट प्राइस क्या होता है अमृत? बता रहे हैं सर, बता रहे हैं। इतना देर करोगे तो सर कैसे काम चलेगा जी? सर वह प्राइस जो इंडस्ट्री से डायरेक्ट हाँ? निकल के मार्केट में करंट प्राइस होती है सर, नेशनल इनकम। अच्छा, और एनएफआईए क्या होता है? नहीं मालूम सर। चलो ठीक है, एग्जिट कर लूंगे। रोल नंबर 71। Good morning, sir. Good afternoon, sir. Good Hello. afternoon, sir. आफ्टरनून। मान्या, रोल नंबर 82। Yes, sir. कैमरा ऑन करो। Sir, on है। ये बताओ कि रियल नेशनल इनकम क्या होता है मान्या? क्या sir? व्हाट इज रियल नेशनल इनकम? Real national income. Sir, real national income. Sir, when we measure a national income, when we measure a national income for a given year on the basis of price on during the base year, on the basis of price during the base year. ठीक है, ठीक है मान्या, गॉट योर पॉइंट। एनआईटी बताओ क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। Sorry, sir. क्या sir? व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स? Indirect tax. नेट इनडायरेक्ट टैक्स। Net indirect tax. Sir, difference between of sir, the difference between of indirect tax and subsidy. इनडायरेक्ट टैक्स से मार्केट प्राइस बढ़ेगा या सब्सिडी से मार्केट प्राइस बढ़ेगा? किससे बढ़ेगा मार्केट प्राइस? Market price किससे बढ़ेगा? Indirect tax या subsidy? Sir, subsidy. सब्सिडी से मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा। चलो ठीक है, एग्जिट कर लो मान्या। Okay, sir. Thank you, sir. आलोक रंजन, रोल नंबर 67, कैमरा ऑन कर लो। कैमरा ऑन कर लो।
हाँ सर। Alok, my question is कि ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बराबर क्या होता है? सर ऑपरेटिंग सरप्लस और क्या बोले? ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस मिक्स्ड इनकम बराबर क्या होता है? नहीं पता? नो सर। अब ये बताओ कि जीडीपी को एनएनपी में कन्वर्ट करना है, जी क्या करेंगे? यस सर क्या बता दें। प्लस क्या माइनस करेंगे? सर माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए। चलो वेरी गुड, ठीक है। एक फाइनल क्वेश्चन बता दो कि एनआईटी क्या होता है? एनआईटी सर नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है, ये कैसे निकालोगे? सर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, एग्जिट कर लो। थैंक यू सर। रोल नंबर 71 अनमोल। यस सर। कैमरा ऑन कर लो। ऑन है सर। थोड़ा बताओ कि पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? नेशनल इनकम बाय एवरेज पॉपुलेशन ऑफ द ईयर। वेरी गुड, वेरी गुड। कांस्टेंट प्राइस का दूसरा नाम क्या है? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस का दूसरा नाम क्या है अनमोल? रियल इनकम। रियल। बहुत यस बढ़िया। रियल। नेशनल इनकम, हाँ, नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से कब छोटा होगा? नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से कब छोटा होगा? जब से मार्केट प्राइस नेशनल इनकम फिर से नेशनल बोलिए। इनकम से डोमेस्टिक इनकम कब छोटा होगा? जब से मार्केट प्राइस। चलो एग्जिट कर लो, एग्जिट कर लो। नहीं है तुम्हारे पास आंसर। जितने भी लोग अभी यहाँ पर हैं, जो लोग मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे, जैसे प्रशांत हो गया, सचिन हो गया, हर्ष हो गया। प्रशांत सुनो पहले, प्रशांत, मनीष, यस सचिन, ये सारे लोग जो भी अभी दिख रहे हैं यहाँ पर, वो Yes, सारे sir. लोग, चारों लोग, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, रिज्वाइन करें। चारों लोगों का अब अभी तुरंत होगा।